मैथ इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। आज करेंगे थ्योरम्स 9.10 एंड 9.11 क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। 9.10 is the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। दिया क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर है, जिसके वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। जैसे ये, अगर क्वाड्रिलेटरल इस तरह का है, देन द सम ऑफ आइदर पेयर, सपोज इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी, देन सम ऑफ आइदर पेयर, कोई भी पेयर ले लो, ये वाला ले लेते हैं बी प्लस डी, बी प्लस डी, ये क्या होगा? इनका सम होगा 180। ऐसे ही ए प्लस सी का भी सम 180 है। अगर दो ऑपोजिट एंगल्स, उनका सम 180 है, तो जो बाकी के दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये वाला ए और सी, तो ए प्लस सी वो भी 180 तो होगा ही, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। चारों एंगल्स का सम क्या है? 360 डिग्रीज। बी प्लस डी 180 है, तो ए प्लस सी क्या होगा? इसमें से बी प्लस डी को माइनस कर दूं, मतलब कि दोनों पेयर्स ही ऑपोजिट एंगल्स के, उनका सम 180 होगा। साथ साथ लिखते हैं। पहले व्हाट इज गिवन, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices lie on a circle। यही है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही दिया है और हमें प्रूव करना है। कोई एक पेयर ले लो, एंगल बी प्लस एंगल डी 180। देखो तो अब तक थ्योरम्स हमने कर लिए हैं, कोई ना कोई अप्लाई करके हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैं ए और सी को ज्वाइन कर देती हूँ और बी और डी को भी ज्वाइन कर देती हूँ। बड़ा सिंपल है। देखो, अगर ये वाली कॉर्ड मैं लूँ ए बी और ये दो पॉइंट सी और डी, तो ये एंगल ए डी बी, ये वाला एंड ए सी बी, दिस एंगल, ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये ए बी कॉर्ड के लिए ये जो मेजर सेगमेंट है सर्कल का, दोनों इसी तरफ है, तो ये दोनों बराबर होंगे। बाय थ्योरम 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 कह दूं और इसको एंगल 2, तब एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऐसे ही ये वाला एंगल देखें, एक ये एंगल, अगर अब मैं ये कॉर्ड ले लूं बी सी, तब ये बी सी जो एंगल ए पे बना रही है और जो डी पे बना रही है, दोनों एंगल्स बराबर, क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट में है। इस वाले में मेजर में, ये वाला जो ए पे बन रहा है, इनको हम नाम दे दें 3 और 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखो, मुझे प्रूफ करना है एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू, अब देखो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ए सी बी, इसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एक बी, एक 2 और 4। इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। और 2 को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, 4 को 3 से, यानी कि b प्लस डी इज 180। तो b को एज इट इज और इस d को मैं लिख लेती हूँ 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, दिस इज एंगल b एज इट इज। 1 को लिख देते हैं 2 प्लस 3 को 4, और b प्लस 2 प्लस 4 क्या है? 180। यहाँ से मैंने शुरू किया था, दैट इज b प्लस डी इज 180। यही मुझे प्रूव करना है। लिख लेते हैं दिस ऑल आई रब। प्रूफ, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ठीक है, नाउ
एंगल 1 बराबर एंगल 2, वाई? बिकॉज दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। और वो बराबर होते हैं। यही है थ्योरम 9.8। ऐसे ही एंगल 3 बराबर एंगल 4, सेम रीजन। नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, बी एज इट इज रहने देते हैं और डी को मैं लिख लेती हूँ 1+3, फिर 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, 3 को 4 से, और तीनों का सम है 180। डी इज एंगल 1 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल बी एज इट इज। 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. इसको कर दो 1, इसको कर दो 2 by 1 and 2. This is equal to B plus 2 plus 4. ये इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के ABC के, so the sum is 180 degrees. Why? As interior angles of triangle ABC, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं and sum of interior angles of a triangle is 180 degree। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। B plus D is 180। नेक्स्ट थ्योरम 9.11, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic। उल्टा है 9.10 का। 9.10 में क्या था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के ऊपर है, तो उसमें सम ऑफ आइदर पेयर, कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। तो हमने शो किया B plus D इज 180। उल्टा क्या है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि उसमें कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स उनका सम 180 है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, यानी कि ऑल दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल। मींस ये सारे सर्कल ड्रॉ करें तो ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे आ जाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने ABCD, जिसमें B plus D is 180 opposite angles। शो करना है कि दिस क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन ए सर्कल, मींस इसके जो वर्टिसेस हैं सारे वो सर्कल के ऊपर है। साथ साथ लिखते हैं, गिवन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD in which a pair of opposite angles, तो हम ले लेते हैं इसमें B plus D, इसका सम है 180 degrees, then the quadrilateral is cyclic। To prove that A, B, C and D lie on a circle, यही है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका प्रूफ सेम वैसे ही करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से, जैसे हमने थ्योरम 9.9 में करा है। लेट दिस नॉट बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चारों पॉइंट्स इसके सर्कल पे नहीं है। 3 पॉइंट से मैं एक सर्कल बना सकती हूँ, और मैं कहूंगी कि चौथा इस सर्कल पे ना होके या तो अंदर है या बाहर है, और शो करेंगे कि वो ना तो अंदर हो सकता है ना बाहर, उसको सर्कल के ऊपर ही होना है। प्रूफ, कोई 3 पॉइंट्स ले लो, इन तीनों को लेके मैं एक सर्कल बना देती हूँ। वो हमें पता है हम कैसे बनाते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मींस जो एक लाइन पे नहीं है। कैसे बनता सर्कल, दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां कंपास रख के आधे से ज्यादा खोलो अंदाजे से, एक आर्क इधर एक इधर, और फिर एक बार इधर रख के एक इधर और एक इधर, फिर दोनों को मिला दो, यानी कि पहले एक इधर फिर इधर और एक इधर, और इन दोनों को मिला दो। ऐसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका,
जॉइन करो इस पॉइंट और इस पॉइंट को, या इसको, तीनों सेम होंगे ये हमने जॉइन कर दिया। ये है रेडियस। इस रेडियस से और ये सेंटर, एक सर्कल बना लो जो कि ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, ये एक मैंने सर्कल बना लिया, पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। इसको रब कर देती हूँ। अब ये जो सर्कल बना है, ए बी सी से पास होता हुआ डी भी इस सर्कल के ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है, इसलिए। हालांकि ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम सपोज करते हैं कि लेट दिस डी पॉइंट इज नॉट ऑन ए सर्कल, या तो अंदर है या बाहर है। ठीक है, एंड लेट डी बी नॉट ऑन ए सर्कल। फर्स्ट केस लेते हैं पहले, लेट डी बी इनसाइड द सर्कल। यहां से डी को मैं हटा देती हूं और हम कह रहे हैं डी कहीं यहां पे है। लाइन के ऊपर ले लेते हैं, से यहां पे है, और डी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये डी को मैं यहां लिख लेती हूँ, ये। यानी कि ये जो डी पॉइंट है ये सर्कल पे नहीं है, सर्कल के अंदर है। तो ये जो ए डी है इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और सर्कल तक ले जाओ। जहां ये सर्कल को टच कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी डी डैश। ठीक है, अब ए डी को हमने तब तक एक्सटेंड किया है जब तक वो सर्कल पे टच कर रहा है एट द पॉइंट डी डैश। नाउ डी डैश इज ऑन द सर्कल। ए बी सी से मैंने सर्कल बनाया और डी डैश सर्कल पे है। ये डी पॉइंट को मैंने इसी पहले जो हमने ए डी बनाया था उसी के ऊपर ले लिया। हम यहाँ भी ले सकते हैं, उस केस में थोड़ी कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। क्या होगा, सपोज अगर मैंने यहाँ ले लिया, सपोज ये यहाँ पे ले लिया, तब क्या करेंगे, मुझे ए डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर इसको फिर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ये सर्कल तक, है ना। फिर इसको मैं ज्वाइन करूंगी सी तक और फिर इसको ज्वाइन करेंगे सी से। बस थोड़ी कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी कि ये वाला डी डैश यहाँ ना होके यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब ए डी के ऊपर लेने से क्या होगा, ये ऑलरेडी ड्रॉन है तो सिर्फ हमने डी को सी से ज्वाइन कर दिया। ऑन ए डी, extend AD till it touches the circle. Say on D dash. ठीक है, now A, B, C and D dash are on the circle. हमारी कंस्ट्रक्शन ऐसे है ना कि हम ए डी को ऊपर तक ले गए, सर्कल तक। ए बी सी एंड डी डैश आर ऑन द सर्कल मींस इसमें जो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हैं बी और डी डैश, इनका सम 180 है। बाय थ्योरम 9.10, थ्योरम 9.10 नहीं लिखना, रीजन लिखना है। एज सम ऑफ अ पेयर ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees। ठीक है, बट हमें दिया क्या हुआ है कि एंगल B प्लस डी इज 180। ये वाला डी जो हम कह रहे हैं सर्कल पे नहीं है, डी कहीं भी है, B प्लस डी वी आर गिवन 180 डिग्रीज। जो भी ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है ए बी सी डी, उसमें B प्लस डी 180 है। B प्लस डी इज इक्वल टू 180 वी आर गिवन। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2। 1 और 2 से क्या मिल रहा है, B प्लस डी डैश इज 180 और B प्लस डी इज 180, दोनों 180, B कॉमन, यानी कि एंगल D इज इक्वल टू डी डैश। दोनों एंगल कब बराबर होंगे,
जब D और D डैश coincide करेंगे, which is possible only when D and D dash coincide. Coincide means ये जो D हमने अंदर सपोज किया है वो अंदर नहीं हो सकता, उसको सर्कल पे ही होना है, ठीक है। सेकंड केस, when D lies outside the circle. ये मैंने फिगर बनाई है सेकंड केस के लिए। अब इसमें क्या, ये जो डी पॉइंट है जो आएगा तो सर्कल पे ही, बट हम सपोज कर रहे हैं ये सर्कल पे नहीं है, ये यहाँ पे है। सेम वही हम एडी को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे ले लेती हूँ मैं डी को, यहाँ से डी हटा देते हैं। ये डी जो है यहाँ पे है, सेम पिछले केस जैसे इसी लाइन पे मैं क्यों ले रही हूँ, थोड़ी कंस्ट्रक्शन बच जाएगी। ये डी और सी को ज्वाइन कर देते हैं और ये ए डी जहां सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी डी डैश, डी डैश ही ले लेते हैं। अब डी तो सर्कल पे नहीं है, ये जो डी डैश है यही वाला लाइन सेगमेंट ए डी है जो डी डैश पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि डी डैश इज ऑन द सर्कल व्हेन डी लाइज आउटसाइड द सर्कल। उसके बाद ज्वाइन कर दो, ज्वाइन डी एंड सी and let AD intersects the circle at D dash, ठीक है। Now A, B, C and D dash lie on a circle, ठीक है। अगर ये सर्कल पे हैं यानी कि एंगल B प्लस एंगल D डैश इज 180 नाउ। सेम रीजन, थ्योरम 9.10, pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees। ये D डैश हमने सर्कल पे ले लिया ना, ए बी सी डी डैश को मैंने साइक्लिक बना दिया चारों पॉइंट सर्कल पे। ए बी सी से मैंने सर्कल बनाया, ये तीनों सर्कल पे हैं। डी डैश मैंने सर्कल पे ले लिया कि ए डी जो है सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी डैश पे। इसको कर दो 3 और हमें दिया क्या हुआ है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, है ना। दिस इज गिवन, इसको हमने 2 किया हुआ है ना। बाय 2 and 3 we get angle D is equal to angle D dash, यानी कि ये जो D है जो हमने बाहर एज्यूम किया है ये बाहर नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी D डैश ओनली। D और D डैश को सेम होना है तभी एंगल ये दोनों बराबर होंगे ना। विच इज पॉसिबल only when D and D dash coincide, यानी कि our assumption that D lies outside the circle is wrong, कि हम ऐसे assume नहीं कर सकते, D has to be on the circle, that implies that A, B, C and D lie on a circle, that is quadrilateral ABCD is cyclic, यही हमें प्रूव करना है। Okay, that's all for this video. Please like, share, comment and subscribe if you are new. Thank you. Thanks for watching.